Hello. Today I am making video after long time. I think after 8 9 days I am going to upload this video. The purpose of making this video is very important, and I want that all must understand this. देखो, I would keep my video in Hindi as well as in English so that all should understand. द थिंग इज़ दिस कि हम जब बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, मैं जब बच्चों को इंग्लिश सिखाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ अगर बच्चे को पहले सब कुछ आता है उसको, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ उसको एडवांस से। ठीक है, मान लीजिए उसको पहले 3 4 टॉपिक्स अच्छे अच्छे आते हैं ग्रामर के, उसको स्कूल में अच्छा पढ़ाया गया है, तो फिर मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है पहले जो सीख के आता है ना, वो सारा टूटा फूटा होता है, ब्रोकन इंग्लिश होती है, बिल्कुल ग्रामर की उसको नॉलेज नहीं होती है, तो उसको टाइम लगता है। कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। 1 साल तो मिनिमम लगता ही लगता है। अगर बच्चा वीक है तो वो तो पता लग ही जाता है, पेरेंट्स को भी पता होता है, स्कूल को भी पता होता है। अगर अब बच्चा कहीं कोई ज़ीरो भी आता है, अगर मान लो 6th में बच्चा आ रहा है वो ज़ीरो है, तो उसको टाइम लगेगा, 1 ईयर तो लगेगा क्योंकि इंग्लिश एक इतनी ईजी नहीं है जितनी हम समझते हैं। अगर सही तरीके से करनी हो तो शॉर्टकट में करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम अगर शॉर्टकट में इंग्लिश करवाएंगे तो बच्चा लाइफ में क्या करेगा? एम राइट? वो कुछ कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए एटलीस्ट 1 ईयर का जो कोर्स होता है वो होता है। और कई बार आपको अगर ट्रेनर बोल रहा है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चे को कि कम से कम इसको 1 ईयर लगाओ, 2 ईयर लगाओ, वट इज़ द लॉस देयर? क्या नुकसान, क्या वहाँ कोई नुकसान नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट अभी आप बच्चे पे करोगे, वो जो फ्यूचर में जो आगे जाके क्या होगा कि वो सारा रिकवर हो जाएगा। जब उसकी जॉब वो करेगा तो फर्स्ट मंथ में ही सारा पैसा जो आप टीचर को देते हो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपने बच्चे की स्टडी को लेके कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप पे कर सकते हो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, की सब्र रखना होता है, पेशेंस होने चाहिए कि सर सिखा रहे हैं तो ठीक सिखा रहे हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि एक बार सारा कराने के बाद हमें कुछ वीकनेसेस होती हैं, उनको दूर करने के लिए बच्चे को फिर से करवाना पड़ता है, 3 बार 4 बार करवाना पड़ता है, ताकि वो कभी भी मत भूले। अब हम छोड़ देंगे, 1 साल उसने पढ़ा 6th में, फिर 7th में चला गया, फिर भूल जाएगा वो, अगर हम उसको जल्दी से अगर बड़ा फास्ट करवाएंगे तो। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है ट्रेनर पे कि हमें पता होता है कि बच्चे को क्या कराना, बच्चे का कैसा माइंड जो है वो पिक कर रहा है, किस तरह से उसको हमने करवाना। और मेरे को ओके, सो आई वाज सेइंग कि पेशेंस इज़ द की टू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड। इफ़ यू हैव पेशेंस डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल्स। तो यही चीज़ इंग्लिश में होती है कि अगर आप सब्र रखोगे तो डेफिनेटली बच्चा आपका अच्छी तरह से सीख पाएगा, अगर नहीं रखोगे तो नहीं सीख पाएगा। एम आई राइट? तो अब जो ट्रेनर आपको कहता है वो मानना चाहिए। जैसे डॉक्टर कहता है कि ये काम करना है, तो डॉक्टर को पता होता है कि कैसे कौन सी मेडिसिन देनी है। इस तरह से टीचर भी होता है कि टीचर को पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको करना है। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा ये भी टीचर्स को ही पता होता है। तो इन बातों के साथ मैं ये भी कहूँगा कि देखो, बात ये है कि हम क्या करते हैं ना कि हम हमारे बच्चों में वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि 6th में पढ़ रहा है भाई तो चलो 10th में कर लेगा। 10th में कैसे करेगा? अगर 6th में कोई वीक है, उसकी इंग्लिश वीक है, वो सेंटेंस नहीं बना पाता, लिख नहीं पा रहा है, ऐसे नहीं लिख पा रहा अपने से बना के, तो 10th में कैसे करेगा? 10th में तो बर्डन होता है। 10th में मैथ करेगा, साइंस करेगा, SST करेगा, तो इंग्लिश को ही लगा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे में कोई भी वीकनेस है, उसको दूर करने का सही समय छोटी क्लास ही होती है। अगर इंग्लिश उसकी अच्छी नहीं है 6th 5th में, इवन 3rd 2nd 1st में, तो इमीडिएटली आप उसको इंग्लिश की जो है ट्रेनिंग करवाइए। ठीक है, स्कूल के ऊपर बर्डन होता है। अब ये स्कूल का सिस्टम डिफरेंट है। कभी कभी स्कूल सब चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाता, सब चीज़ें नहीं कर पाता, उनके अपने बर्डन्स होते हैं, अपने रोल्स होते हैं, अपनी उनकी इश्यूज़ होते हैं। अब आई कैन नॉट सी एनीथिंग अबाउट, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, कई स्कूल्स करवाते भी हैं, लेकिन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट 1st 2nd 3rd किसी भी क्लास का हो,
अगर वो हमारे पास आता है, हम उसकी वीकनेसेस दूर करते हैं और उसको परफेक्ट करते हैं ताकि वो कभी भी ना भूले जो हम उसको करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता कि एक ही दिन में हो जाए, या फिर हम बोलें कि फर्स्ट, अगर कोई 8th क्लास में बच्चा आ रहा है तो फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक अगर उसने कुछ 8 साल में नहीं पढ़ा है तो 2 महीने में तो 2 मंथ में एक बच्चा कैसे कर सकता है, 3 मंथ में कैसे करेगा। कोई वो कंपनी में जॉब थोड़ी करता है। तो एटलीस्ट 1 ईयर 6 मंथ लगते हैं, तब जाके बच्चा जो है टॉप में आता है। फिर वो अगर कभी कल को डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, डेफिनेटली वहाँ पे वो अपने एम को, अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इंग्लिश हमारी बैकबोन है हमारी स्टडी की, ठीक है। हमारी स्टडी की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है इंग्लिश, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश जो है हमारे बच्चे की टॉप पे हो। वो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं ले पा रहा, क्यों वो 100 आउट ऑफ 60 ले रहा है, जो 40 ले रहा है। वजह 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकता है क्योंकि ग्रामर वीक है। स्पोकन इंग्लिश अपनी जगह पे है। जो बच्चा स्पोकन इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलता है, डेफिनेटली वो ग्रामर बड़े जल्दी सीख सकता है। बट होता क्या है, कई बच्चे इंग्लिश बोलते हैं पर ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, टूटी इंग्लिश, फूटी इंग्लिश बोलते हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो जब वो लिखते हैं डेफिनेटली वो लिखने में भी प्रॉब्लम, मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी है और हम सिखाते हैं। और जो कोई भी अगर ज़ीरो बच्चा भी हमारे पास आएगा उसको भी सिखाते हैं, ठीक है। तो कभी भी इंग्लिश को अवॉइड मत करिए। और एटलीस्ट 1 ईयर जो है वो मतलब कम से कम 1 ईयर जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, ठीक है। सो पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बात पे गौर करिए। और अगर कोई बच्चा ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंग्लिश में, चाहे किसी भी क्लास में है, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिए, डेफिनेटली हम उसको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।